हेलो गुड मॉर्निंग। 11th क्लास लास्ट वीडियो में मैंने आपको जीएसटी की कुछ एंट्रीज पास आउट बताई थी। जीएसटी की कैसे एंट्री पास की जाती है। आज मैं जीएसटी कैसे सेटअप किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जीएसटी कैसे सेटअप, मान के चलिए सी जीएसटी को सेटअप करना है तो आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट से सेटअप हो जाएगा। यानी जितना हमें टैक्स मिला और जितना हमने टैक्स पेड किया उसमें से माइनस कर देंगे और अगर एक्स्ट्रा टैक्स बचता है वो हम पेड कर देंगे। अब आउटपुट अगर हमारे पे एसजीएसटी है, एसजीएसटी, तो हम आउटपुट एसजीएसटी से ही सेटअप करेंगे। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, अगर हमारे पे आउटपुट एसजीएसटी यानी स्टेट का है हमारे पास आउटपुट और इनपुट एसजीएसटी है तो आउटपुट एसजीएसटी से इनपुट एसजीएसटी ही सेटअप होगा। और सीजीएसटी एसजीएसटी आपको पता ही कैसे लगता है, जब इंटर स्टेट माल बेचते हैं तो 50% एसजीएसटी चार्ज होता है और 50% सीजीएसटी अगर स्टेट में बेच रहे हैं और स्टेट से बाहर बेच रहे हैं तो आईजीएसटी चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा? आईजीएसटी। अगर मान के चलिए हमें आउटपुट आईजीएसटी है तो आउटपुट आईजीएसटी किससे चार्ज हो सकता है? आउटपुट आईजीएसटी है, अगर आउटपुट आईजीएसटी यानी स्टेट से बाहर हमने माल बेचा तो आउटपुट आईजीएसटी हमें मिल जाएगा। आउटपुट आईजीएसटी है तो आउटपुट आईजीएसटी को हम इनपुट सीजीएसटी से सेटअप कर सकते हैं। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आउटपुट आईजीएसटी को, यानी अगर मैंने स्टेट से बाहर माल बेचा उससे जो टैक्स मिला और स्टेट के अंदर जो माल बेचा है सीजीएसटी उस पे जो टैक्स है तो ये एक दूसरे से सेटअप हो सकता है। ध्यान रखिए आईजीएसटी। अगर आउटपुट आईजीएसटी है और मेरा सीजीएसटी इनपुट कंप्लीट हो चुका है, यानी सीजीएसटी इनपुट मान के चलिए 10,000 आईजीएसटी था और इनपुट था 8,000 तो 2,000 बचा, तो मैं इस आउटपुट आईजीएसटी को एसजीएसटी से भी सेटअप कर सकता हूं। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट से भी सेटअप कर सकता हूं। कहने का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों से सेटअप हो सकता है, लेकिन सीजीएसटी आउटपुट इनपुट सीजीएसटी से ही सेटअप होगा और एसजीएसटी आउटपुट इनपुट एसजीएसटी से ही सेटअप किया जाएगा। तो मे बी ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आईजीएसटी, अगर हमारा आईजीएसटी इनपुट को सेटअप करना है आउटपुट एसजीएसटी को आईजीएसटी से भी सेटअप कर सकते हैं। इनपुट आईजीएसटी से आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, अगर हमें स्टेट के बाहर माल बेच के जो टैक्स मिला और स्टेट के बाहर से ही अगर हमने खरीदा हो तो क्या होगा? इनपुट आईजीएसटी। ये भी एक दूसरे सेटअप हो सकता है। तो आईजीएसटी सेटअप बहुत तीन जगह से, एसजीएसटी से हो सकता है, सीजीएसटी से भी, आईजीएसटी से भी, लेकिन आउटपुट सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी से ही सेटअप होगा या आईजीएसटी से। आउटपुट एसजीएसटी इनपुट सीजीएसटी या फिर इनपुट एसजीएसटी से ही सेटअप होगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था और इस वीडियो में भी मैंने एंट्री के थ्रू आपको बता दिया है कि जीएसटी आउटपुट जीएसटी किससे सेटअप होगा। आउटपुट का मतलब आप समझते हैं, यानी टैक्स माल बेच कर जो टैक्स हमें मिला वो आउटपुट होगा और जो माल हमने खरीदा परचेज किया और उसको परचेज करते जो टैक्स दिया वो इनपुट होगा। ठीक है, इसके बाद भी हमारी अगर कोई पेमेंट बचती है यानी आउटपुट हमारे बचता है तो वो आउटपुट हम गवर्नमेंट को पेड कर देंगे। किसको पेड कर देंगे? गवर्नमेंट को पेड कर देंगे। तो हम जीएसटी गवर्नमेंट को पेड कर देंगे, गवर्नमेंट के खाते में हम अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। जो भी बचेगा हमारा जीएसटी वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। अब इनपुट से सेटअप करने के बाद भी हमारे पास कोई आउटपुट बचता है तो आउटपुट सीजीएसटी बचता है या आउटपुट एसजीएसटी बचता है, वो हम गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देंगे। तो गवर्नमेंट अकाउंट
यानी हमें गवर्नमेंट को ये पेड करना है। और फिर आखिरी में गवर्नमेंट को पेड कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। या हमने जो भी टैक्स हमारा कलेक्शन हुआ था वो हमने पेड कर दिया। यानी आउटपुट, यानी जितना टैक्स मिला वो इनपुट से ख़त्म करने के बाद भी जितना टैक्स दिया उनमें से बीच के माइनस कर, मान के चलिए हमें टोटल आउटपुट 20,000 है और इनपुट हमारा 1100 है, तो अब हमारे पे आउटपुट कितना बचे 900। तो 900 हम गवर्नमेंट के खाते में डाल देंगे, जो भी आउटपुट CGST SGST अलग अलग होगा, फिर गवर्नमेंट को पेड कर देंगे। इस तरह से हमारा GST जो आउटपुट और इनपुट GST होता है उन दोनों में आपस में सेटअप करने के बाद भी अगर हमारे पे आउटपुट की अमाउंट ज़्यादा बचती है, इसका मतलब हमने टैक्स कलेक्शन ज़्यादा कर रखा है जबकि देते समय हमने टैक्स कम पेड किया है। जो भी डिफरेंट टैक्स आएगा, जो भी डिफरेंट टैक्स आता है वो टैक्स हम गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देते हैं और उसे हम पेड कर देते हैं। इस तरह से GST का सेटअप होता है। तो आगे मैं GST के आपको क्वेश्चन कराऊंगा, एंट्रीज आपके लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट वीडियो में आपको GST की एंट्रीज मिलेंगी, सारी GST से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं, जिसमें आपको ट्रेड प्राइस और लिस्ट प्राइस के बारे में बताएगा। ट्रेड डिस्काउंट होता है, लिस्ट प्राइस डिस्काउंट, किस तरह से हम डिस्काउंट चार्ज करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के बाद उसमें GST किस तरह से चार्ज होता है, तो वो सारी एंट्री जो टिपिकल एंट्रीज हैं वो आपको बताएगी कि GST से रिलेटेड एंट्रीज बताई। तो GST की मैंने सारी एंट्रीज आपको बता दी हैं। अब GST का जितना भी आपको डिटेल है वो मैं इन डिटेल आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको GST से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा IGST किसे कहते हैं, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं या खरीदते हैं तो इनपुट, बेचते हैं तो आउटपुट। CGST, जब एक ही स्टेट में माल बेचेंगे तो CGST SGST दोनों चार्ज होगा। अगर बेचेंगे तो आउटपुट कहलाएगा और खरीदेंगे तो इनपुट कहलाएगा। किसी अपनी स्टेट में अगर माल बेचते हैं तो उस पर लगने वाला टैक्स दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, 50% CGST हो जाता है, 50% SGST, यानी 50% उसमें हिस्सा स्टेट का होता है, 50% हिस्सा सेंटर का होता है। लेकिन जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं तो उस पर IGST चार्ज होता है। तो वह IGST हम CGST को सेटअप करने के काम में, SGST को सेटअप करने के काम में ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा मे भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे इसके GST के, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज 11th क्लास।